ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो जो भी पीवाई की अभी तक हमने डिस्कस किए हैं वो आप रिकॉर्डेड से देख सकते हैं जो नए बच्चे हैं। एंड जो भी डिस्कस नहीं हुआ है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, डाउट में। तो हेलो सर। जी, सर QMB 24 का 8 का बी वाला क्वेश्चन था, बताइए तो। हम्म कौन सा? 24 का सर, QMB 24 का 8 अच्छा, का क्यू बी। क्यू एम ए है। क्या पूछा? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट। सो निकालो, तुम क्या जानते हो, कौन कौन से टेस्ट जानते हो इसमें इसके लिए लगाओ। टेस्ट लगाना पड़ेगा सर, रेशियो टेस्ट वगैरह वो सब जो था। हाँ हाँ, रेशियो टेस्ट लगाओ, रेशियो टेस्ट से हो जाएगा। अगर रेशियो टेस्ट फेल होगा तो राबेज टेस्ट होता है एक, राबेज टेस्ट लगाओगे उससे हो जाएगा, ठीक है। हम्म। थोड़ा सा सर हेल्प करिए ना इसमें। हेल्प क्या कीजिए, तुम ट्राई किए नहीं, हेल्प क्या करूँ? रेशियो टेस्ट लगाए हो? नहीं सर, रेशियो टेस्ट तो नहीं लगाया था, ऐसे करने हाँ तो का फिर कोशिश लगाओ, कर रहा अभी था। रेशियो टेस्ट लगाओ, और नहीं होता फिर पूछो, अभी ख़त्म थोड़ी हो रही क्लास। ये क्लास 1 घंटे चलेगी अभी, है ना। ठीक तो है इसलिए सर। बैठ के भी सॉल्व करो, और नहीं हो रहा फिर पूछो। एग्जाम में मैं थोड़ी सॉल्व करने आऊँगा, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हें हिंट दिया हूँ, सॉल्व करो, मैं कह रहा हूँ रेशियो टेस्ट लगाओ। रेशियो टेस्ट लगाओगे 1/2 आ जाएगा आई थिंक। 1/2 << 1 है, कन्वर्जेंट हो जाएगा। हाँ जी, बाकी लोग बताइए। सर 2020 QMB का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा। तो 8 में कौन सा पार्ट? सर ए पार्ट फर्स्ट अच्छा, वाला। सॉल्व द इक्वेशन। 3 की पावर दिस बराबर 28। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, 2x है, तो 2x में अगर एंगल में ले जाएंगे, बताइए जी। तो 2 sin² x को अगर मैं 2x में ले जाऊं, और ऐसी cos² x को हम 2x में ले जाएंगे, तो क्या होगा? कन्वर्ट करो। तो ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे जो है हमारे पास कि सॉल्व करना, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, सो दैट ऐसा हो जाए। सो 3 की पावर यहाँ जैसे दिख रहा है sin 2x। ठीक है, चलो, sin 2x। एंड 2 cos² x को हम क्या लिख सकते हैं? cos 2x plus 1। 1 + cos 2x, है ना, ठीक है। एंड प्लस ऐसे ही आप यहाँ लिखेंगे, तो 1 को रहने दीजिए, sin 2x भी रहने देते हैं। अब ये जो 2 sin² x को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस नहीं, 2x के टर्म में 1 - cos 2x। cos 2x। नहीं, एक और 1 - cos 2x, सही है ना, 1 - cos 2x आई थिंक हो जाएगा। 1 - cos 2x, चेक करो, यस। है ना, क्योंकि 1 + cos 2x 2 cos²x, 1 - cos 2x 2 sin²x। सो आई थिंक 1 - cos 2x होगा। देखते हैं इससे कुछ आता है क्या। तो यहाँ से हमारे पास अभी क्या आ गया है, 3, अगर 1 हम हटा भी दें, और इनटू में हम्म
यहाँ तो हो जाएगा 9/3 की पावर वही साइन 2x प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 28। तो अभी तो ऐसा हो जाएगा। सो ये टर्म कॉमन है अब। सो ये टर्म जब आपके पास कॉमन, इसको कुछ मान लेते हैं। तो अभी के लिए y मान लेते हैं लेट से। सो 3y 9/y इज इक्वल टू 28। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप। 3y² प्लस 9 इज 28y। सो 3y² माइनस 28y प्लस 9 इज 0। अब ये देखिए, क्या इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके? ये देखना पड़ेगा। आई थिंक 27 1 जा 27 हो जाएगा ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3y² माइनस 27y माइनस y प्लस 9 इज 0। तो यहाँ से क्या आ गया, इसमें कॉमन ले लेंगे आप 3y, तो यहाँ बचेगा आपका y माइनस 9। यहाँ कॉमन ले लेंगे -1, सो बचेगा y माइनस 9 इज 0। सो फाइनली what we got is y minus 9 into 3y minus 1 is 0। सो यहाँ से y या तो 9 होगा या y 1/3 होगा। ठीक, अब y हमने क्या लिया था वो रख देते हैं। सो y जो हमने लिया था 3 की पावर sin 2x है ना। सो दिस इक्वेशन रिड्यूस टू 3 की पावर sin 2x प्लस cos 2x, दिस इज 9, और 3 की पावर sin 2x प्लस cos 2x, दिस इज 3 की पावर -1। तो इक्वेट कर लीजिए, ये 9 है विच इज़ 3²। सो ये नॉन ज़ीरो नंबर का पावर है, कंपेयर हो जाएगा। सो sin 2x प्लस cos 2x इज 2, और यहाँ से sin 2x प्लस cos 2x इज -1। बताइए क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे या इसको सॉल्व कर पाएंगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, आपको आइडिया है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है और मिनिमम कितनी होती है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सर √2 हो जाएगा मैक्सिमम। हाँ, तो 2 तो कभी आ ही नहीं पाएगा, तो दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। सो दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कैन हैव मिनिमम वैल्यू -√2 है ना, मैक्सिमम +√2। तो 2 तो कभी नहीं आ पाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए। अब क्या यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे बताइए? अब ये है sin 2x cos 2x मिल के -1 है। तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ग्राफ से तो कर सकते हैं या वैसे सोचना पड़ेगा? तो अब अगला आपका जो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है वो ये है अब कि sin 2x प्लस cos 2x हैज़ टू बी -1 है ना। यहाँ पे -1 रखते तो हो जाता। सो -1 + 1 0 हो जाता, और ये -1 3 बार 0 1, अब -1 रखते +1 3 हो जाता। ठीक है, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ, तो अब ये सॉल्व करना हमारा काम नेक्स्ट है, ये सॉल्व करना। तो अगर मैं इसको काम करूं कि ये तो स्क्वायरिंग कर दें, या इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कैसे सॉल्व करते हैं? एक एंगल बनाना आता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि क्या है 1/√2, तो मैं √2 टाइम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मैं ऐसा लिख देता हूँ। sin 2x प्लस π/4 इज इक्वल टू -1/√2। आप ट्रिग्नोमेट्री में जानते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालना, हाउ टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। Yes, sir. तो यहाँ से क्या होगा, sin 2x प्लस π/4 इज इक्वल टू दिस इज साइन -π/4।
तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है ना, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, तो क्या होता है रिजल्ट, जनरल सॉल्यूशन साइन एक्स बराबर साइन अल्फा, देन एक्स बराबर क्या, कुछ है याद, साइन एक्स बराबर साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या है, देखिए ट्रिग्नोमेट्री देख के बताइए। x is equals to n pi plus minus 1 की पावर n अल्फा। लगाइए, हो गया आंसर, एन पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। सो ये है आपका सॉल्यूशन जो चाहिए था, यहाँ से x निकल आएगा, दिस इज अ सॉल्यूशन, n कैन बी एनी नेचुरल नंबर, यही आंसर है, यहाँ से x निकाल लो इस इक्वेशन से, पाई 4 को उधर भेज दीजिए, x निकाल लीजिए 2 से डिवाइड करके, तो ये हो गया। ओके सर। नेक्स्ट, तो हुआ भाई तुम्हारा, उसका क्या था तुम्हारा भाई, जनरल्स क्या था वो, सर रेशियो टेस्ट, लास्ट में जाके फंस रहा है। तुम्हारा मन ही नहीं ट्राई करेगा, छोड़, नेक्स्ट बताइए जी। नहीं सर, देखिए मैंने फोटो भेजू क्या आपको, ट्राई किया हूँ मैं। हाँ भेजो। ठीक है सर, एन यही ग्रुप क्या में भेज रेशियो टेस्ट का क्या थ्योरम है, क्या स्टेटमेंट है, सर मैं एसओपीटी लगा रहा हूँ, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। इतना क्यों मेहनत कर रहे हो भाई, उसकी क्या जरूरत है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सर सम, वो इजी हो जा रहा है ना, फैक्टोरियल है तो कट जा रहा है, तुम कर लो, SN+1। तुम उससे कर लो फिर, क्यों मुझसे पूछ रहे हो, उसी से कर लो, मैं कह रहा हूँ रेशियो टेस्ट लगाओ। अब वो है, मैं जहाँ बाल्टी की ज़रूरत है तुम समुंदर लेके आ रहे हो, क्या ज़रूरत है मुझे उसकी ज़रूरत है, जब हमें पता है रेशियो, गूगल नहीं आता रेशियो, गूगल कर लो कि रेशियो टेस्ट क्या होता है, लगाओ उससे। ओके सर, ठीक ठीक है सर, तो फिर मैं भेज रहा हूँ आपको, देखिए। हाँ रेशियो टेस्ट लगाओ, सॉल्व करो, फालतू की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत है वही करेंगे ना, अब मुझे पूरब में जाना, मैं पश्चिम में क्यों जाऊँगा ज़बरदस्ती, लग रहा आसान तो कर लो ये। सर 6 के ए में सर सेम। तो यहाँ तो आपके पास ये पावर सीरीज है, यस फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर, इसमें डिफरेंशिएट समेशन के अंदर कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, ठीक है सर, बस उतना ही पूछना। हाँ तो वो तो है ना, आ जाएगा, पावर से एक फंक्शन आ जाएगा, फंक्शन जब निकल जाएगा तो इसे पुट कर दो, उससे आ जाएगा, जो सर भी हो। इसमें फिफ्थ का ए में जो लिमिट फाइंड करना है, फिफ्थ के ए में, हाँ सर इसमें वो कॉची थ्योरम लगा सकते हैं क्या, nth टर्म का जो लिमिट होगा वही लिमिट ए का भी होगा? ये पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है, पाई अपॉन 2 पाई, 2 पाई अपॉन सॉरी 2n फिक्स है, अच्छा, sin पाई अपॉन 2n साइन 2 पाई 1, हाँ हाँ लगा लो, कॉची जो होता है कि इसका जो है ज्योमेट्रिक मीन की लिमिट वही आएगी जो एक्चुअल सीक्वेंस की लिमिट आएगी, वही ना, सर तो इसमें हाँ 1 2, लेकिन दिक्कत क्या है, ये वैसा है नहीं, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि इसमें 2n फिक्स है सब में, चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे 1 2 3 है ना, k चेंज हो रहा है, तो उसमें तब ऐसा होता है जब ऐसा होता है a1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू an, इसकी पावर 1/n है, तो आप लिख सकते हैं लिमिट ऑफ an, है ना, वो चीज़ है। सो यहाँ पे जो है आपके पास वैसा नहीं है, A1 A2 A3 A4 नहीं है, क्योंकि यहाँ n है, n तो बदलेगा नहीं, n तो सब में है, तो दिस यू कैनॉट से कि A1 है, तो वो नहीं लगेगा, तो यहाँ वो कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, है ना, तो ये प्रोडक्ट में है, k/n हो जाएगा, है ना, अच्छा, तो वो लिमिट एज अ सम लगेगा, एक्चुअली यहाँ पे आता है आपको लिमिट एज अ सम का फॉर्मूला, वो लग जाएगा, आप लॉग ले लो एंड देन अप्लाई लिमिट एज अ सम, पता है इसमें क्या है, सर उसमें इंटीग्रल आगे जाके सॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि लॉग के टर्म्स में है, और उसके बाद जब सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ तो वो फंस जा रहा है आधे में जाके। 1 2 3 अप टू n गया है, 2n कॉमन है, पावर 1/n है, सो इस पूरे की पावर प्रोडक्ट है ना, बाहर पावर 1/n है,
सो लॉग लगा लेंगे, लॉग एल, तो यहाँ लिमिट बाहर रखो, लिमिट में जरूरत है नहीं, 1/n। अब ये प्रोडक्ट है, ये समेसन में जाएगा, ये होगा लॉग साइन, है ना, ये π/2 अलग है, k/n अलग है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एल इज इक्वल टू समेसन बनेगा इंटीग्रेशन, सो लॉग ऑफ साइन ऑफ π/2x dx, 1 to n है तो 0 to 1, ये इंटीग्रेशन कर पाओगे अब, ये तो क्लास 12th में इस तरह का इंटीग्रेशन है ना, लॉग ऑफ साइन एक्स, कैसे प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, बाई पार्ट लगा के देख लो या तो, हाँ सर अगर साइन π/2x को सब्स्टिट्यूट कर दे u से तो फिर हाँ कर लो। हाँ वही तो, ये क्लास 12th में फार्मूला है, मैं तो कह रहा हूँ क्लास 12th का एनसीईआरटी खोलो, इंटीग्रेशन चैप्टर खोलो, उसमें एग्जाम्पल नंबर 36 आई थिंक, सॉल्व एग्जाम्पल मिसलेनियस में तुम जो कह रहे हो ना वही करना है। π/2x को y मान लो, तो ये मे बी 0 से π/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन ऑफ y, और क्या होगा dy, तो dx है ना, तो y हम क्या ले रहे हैं π/2x को, सो dy होगा π/2 dx, तो यहाँ से 2/π dy करना, तो यहाँ बाहर 2/π हो जाएगा। और इसका क्या फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, बताओ जी इसका क्या फॉर्मूला है, देखो क्लास 12th के एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला है, किसको याद है, आई थिंक ये है -π/2 log 2, चेक करो क्लास 12th का एनसीईआरटी खोलो, देखो उसमें एग्जाम्पल नंबर, सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में। यस सर यही आंसर है, ठीक है ना, -π/2। बस लगा लीजिए। हाँ जी भाई, हुआ तुम्हारा रेशियो टेस्ट से, नहीं सर, नहीं हो रहा है लास्ट में जाके। क्या है सीरीज, क्या है सीरीज an, ऐसे होगा ना तो एग्जाम में भी नहीं होगा, अगर तुम ऐसे नहीं करोगे भाई। क्या था 135 2n सर -1, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2n-1। नहीं नहीं फैक्टोरियल थोड़ी है, 1357 तुक्का लगाना है, ध्यान से देखो फैक्टोरियल थोड़ी है, ये 13579 ऐसे चल रहा है, फैक्टोरियल कहाँ है भाई। और यस सर, ये जीरो लेवल का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सीक्वेंस सीरीज जिसने पढ़ा है बीएससी में एकदम जीरो लेवल का क्वेश्चन है ये, n+1/n निकालना है यहाँ पे, तो क्या होगा, सच्चाई है कि तुमने ट्राई नहीं किया है, और तुम कुछ भी कर रहे हो अपने हिसाब से, जो कर रहे हो उससे आंसर आ नहीं रहा। सर मैं वही नीचे में लिख दे रहा था 2n-1 का फैक्टोरियल। एक मिनट, यहाँ आई थिंक है ना, तो क्या बचा है, तो n+1/n है, n+1/2n प्लस लिमिट लगाओ, तो इसमें अगर लिमिट लगाएंगे, यस सर, हो गया सर। लेस देन 1 पे क्या होता है कन्वर्जेंट, अब थोड़ा शर्म करो, ये सब नहीं कर पा रहे तो बेसिक इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन दिक्कत है ट्राई नहीं कर पा रहे हो। नहीं सर, मैंने बोला गलती नीचे लिख दिया था 2n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है नेक्स्ट बताइए जी।
हो गया खत्म सारे डाउट, जिनका भी सर डाउट। QMB का ये वाला 23 का लास्ट का क्वेश्चन नंबर 8 का सी, सर इसको मैंने किया है, सॉल्व किया है, लेकिन इंडक्शन से किया है, एक बार आप देख लो तो ठीक है ना वो। और कौन सा है? 23 का सर, हाँ। QMB 23 का लास्ट क्वेश्चन 8 का सी। हम्म। हाँ तो इंडक्शन से किया है सर। इंडक्शन से कर लो सही है, बाइनोमियल से कर लो तब भी सही है, दोनों से हो जाएगा। क्लास 12th में इस तरह क्वेश्चन दोनों चैप्टर में है, क्लास 11th में इंडक्शन से भी है और बाइनोमियल थ्योरम से भी है, दोनों से हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। और इसको किया था इंडक्शन से कर लिया था सर, हाँ सही इजी है, था जवाब। इंडक्शन फाइन, हाँ इंडक्शन से कर दोगे अच्छा है। एक बार इसका सॉल्यूशन देखोगे सर? इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे एनसीईआरटी में सॉल्व है यार, ये सब तो मैं तो कह रहा हूँ बेसिक होना चाहिए। एनसीईआरटी क्लास 11th का खोलो, उसमें जाके आई थिंक एग्जाम्पल में 10-12 एग्जाम्पल है, एक साइज में 44 क्वेश्चंस हैं, वो सारे सॉल्व कर लो, उन्हीं में से एक ये भी है। तो इसमें क्या डाउट क्या है, इनको 1 रख के ट्रू दिखा देना है, के रख के अज्यूम कर लेना है, हाँ हाँ, के वैसा ही प्लस वन के किया है सॉल्व सर। करना, बस सही है। मतलब मतलब कॉन्फिडेंट अगर नहीं हो तो वही कह रहा हूँ कि क्लास 11th का एनसीईआरटी खोलो, उसमें चैप्टर नंबर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसमें 12-15 एग्जाम्पल है और 44 एक साइज के क्वेश्चन है, सारे सॉल्व कर लो, 50-60 क्वेश्चन कर लिए हो गया। और 50-60 अगर कर लिए तो ये तुम्हारे लिए तो आसान हो जाएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये है। सर 21 QMA का क्वेश्चन नंबर 11। हम्म। A pizza chain claims that with its choice of toppings, it can create just over 100 pizzas. What is the minimum? ये मैंने क्लास में कराए हैं किसी क्लास में ना, उसका जो अप्रोच है यहाँ यस सर, कराया है आपने ये वाला। रिकॉर्डेड में आप देखेंगे तो वहाँ हमने डिस्कस किया है ये। सो यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, टॉपिंग का है। सो क्या कॉन्सेप्ट बताइए। देखो ये क्लास में मैंने करा रखा है, रिकॉर्डेड में मिल जाएगा आपको, ये हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी ये। सर MSQMS वाली प्लेलिस्ट में होगा। हाँ MSQMS वाली प्लेलिस्ट में होगा, उसमें मिल जाएगा ओके आपको। सर इसका क्वेश्चन 24 था। हम्म। सॉल्व करके देखिए, नहीं तो फिर ट्राई करेंगे, है ना, ये है कि मतलब रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा, नहीं तो है ना इसका। 23-24 में। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ये कह रहा हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे ना, ये बैटरी खत्म हो गया है इसका, तो एनसीईआरटी में ऑलरेडी है ना सॉल्व है ऐसे बहुत सारे। सर इसमें कॉम्बिनेशन लगाया बट आंसर मैच नहीं कर रहा। हाँ आंसर मैच नहीं कर रहा है, शायद मुझे लग रहा है गलत है आंसर इसका, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी में अगर आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर खोलेंगे क्लास 11th। सर फिर से वॉइस चली गई है।
मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्लास जो 11th में परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है ना, उसमें अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का, तो उसमें आई थिंक सॉल्व एग्जाम्पल में है, मिसलेनियस एग्जाम्पल एक्सरसाइज में देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन है। तो जो वहाँ पे सॉल्यूशन उन्होंने दिया है कि 4 कॉन्सोनेंट चूज कर लो 6 में से 6। सर वो यहाँ पे आंसर ना डबल करके दे दिया है, वो गलती से लगता हाँ, मुझे भी है। ऐसा लग आंसर रहा है। आपसे 32,400 होगा। जी जी, क्योंकि वही होगा 6c4 3c2 इंटू फिर 6 फैक्टोरियल, है ना। तो वैसा आएगा। तो इन्होंने यहाँ डबल कर दिया है सही में, इसका 32 4 आएगा, वही आंसर आएगा। सर एक डाउट था, जो हाँ, क्यूएमपी में हमें रिटन सेक्शन है जिसमें लिखना है, उसमें आंसर किस तरह लिखे ताकि वो मतलब मार्किंग सही हो? आंसर आपको एकदम डिटेल में मतलब एक तो स्पेस प्रोवाइडेड रहता है, उतने स्पेस में ही लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना होगा, विथ एक्सप्लेनेशन, है ना। तो जैसे आप लोग स्कूल में लिखते थे ना, जैसे 9 10 11 12 में से स्कूल में आप सॉल्यूशन लिखते थे ना, डिटेल सॉल्यूशन, वैसे ही लिखना है, कुछ अलग नहीं। बस वो क्लियरिटी हो कि जो भी आप लिख रहे हैं उसमें विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, कि रीज़न हो कि क्यों ऐसा कर रहे हैं ना, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सब्जेक्ट का मतलब ये कि उनको समझ, जब वो पढ़े, मान लो कोई इंसान पढ़ रहा है, उनको कुछ नहीं आता, तो आपका सॉल्यूशन पढ़ के उनको समझ आना चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, ना, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, आप क्या यूज़ कर रहे हैं और आपका क्या आंसर आया। तो ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, है ना। कि मतलब आप ये लिख सकते हैं क्या क्या गिवन है, अगर स्पेस है तो, देन आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, है ना। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, थ्योरम है तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखिए, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला लिख दीजिए, देन आप उसको एक्सप्लेन कीजिए, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में नहीं लिखना है कि समझ ही ना आए क्या हुआ है, सिर्फ आंसर नहीं लिखने, वहाँ आंसर इंपॉर्टेंट नहीं, आंसर तो एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, वहाँ आपका जस्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि आपका अप्रोच क्या है ना। फिर आपने क्या अप्रोच यूज़ किए, क्या फॉर्मूला, क्या रिजल्ट यूज़ किया है ना, कैसे किया है। कैलकुलेशन इग्नोर किए जा सकते हैं, जैसे मान लो अब बहुत नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन हर स्टेप में दिखाने की जरूरत नहीं है, वो है, लेकिन आपको अप्रोच और कॉन्सेप्ट या रिजल्ट जो यूज़ करें वो लिखना पड़ेगा वहाँ पे, कि क्या यूज़ कर रहे हैं, है ना, इस तरह से। ये कौन से फॉर्मूला यूज, जैसे स्कूल डेज में आप लोग सॉल्यूशन लिखते थे वैसे ही लिखना है, ठीक है। अच्छा। सर जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन कन्वर्जेंस का है और उसमें हम्म हमें कन्वर्जेंट दिखाना है, हम्म तो डायरेक्ट मोनोटोनिक और फिर लिमिट दिखा के शो कर सकते हैं, या फिर डेफिनेशन से पूरा दिखाना पड़ेगा कि बाय डेफिनेशन अगर वेबसाइट डेल्टा वाला यूज करते हैं? नहीं नहीं, जरूरी नहीं एप्सिलॉन डेल्टा, आप कुछ भी, जैसे थ्योरम है, थ्योरम कहता है कि इफ अ सीक्वेंस, मान लो सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म है जो कि मोनोटोनिक है और बाउंडेड है, सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, तो कन्वर्जेंट है। तो आप ये स्टेटमेंट लिखो वहाँ पे, जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करो पहले उसको लिखो कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, थ्योरम लिख दो। जैसे अभी उनको कहा हमने कि आप रेशियो टेस्ट यूज़ करो, तो वहाँ पे आप पहले लिखोगे रेशियो टेस्ट होता क्या है ना। कि आप लिखोगे रेशियो टेस्ट है कि लाइक एक सीक्वेंस है, मतलब सीरीज से एन है, जहाँ पे एन प्लस वन अपॉन एन की जो लिमिट है ना, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स होगा एन, तो एन प्लस वन की लिमिट लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट होगी, मोर देन वन है डाइवर्जेंट है, वन पे टेस्ट फेल हो जाएगा। अब आप वही चीज़ लगाओ अपने क्वेश्चन में, और देख जैसे हाफ आया था तो लिखेंगे लेस देन वन है, इसीलिए रूट टेस्ट से कन्वर्जेंट है, रेशियो टेस्ट से कन्वर्जेंट है। तो वैसे लिखना है, आप जो भी यूज़ करें, आप डेफिनेशन से करना चाहें डेफिनेशन से कीजिए, पहले डेफिनेशन लिखिए कि ये डेफिनेशन है, हम ये यूज़ कर रहे हैं। थ्योरम यूज़ कर रहे हैं तो आप थ्योरम से लिखिए, जैसे ये है कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा, तो आप लिखिए ये स्टेटमेंट वहाँ पे, फिर आप दिखाइए कि मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, इसलिए कन्वर्जेंट है। डेफिनेशन जाना चाहते तो पहले डेफिनेशन लिखिए आप कि एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, है ना, उस तरह से, तो जो भी है तो उससे आप कर सकते हैं। सो अप्रोच फिक्स थोड़ी है, एक क्वेश्चन 1000 तरीके से हो सकता है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या आता है आप वही कीजिए, लेकिन वो उसको साफ साफ विथ जस्टिफिकेशन से लिखिए। सर क्यूएमपी में मिनिमम कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट कितना होता है? तो उसके मुझे तो याद नहीं है क्या है, देखो उनका है ना, जो बच्चे हैं जो है ना क्वालिफाइड हैं वो बताएंगे, आई थिंक कितना था पूछा था मैंने उससे, विशाल से, लास्ट ईयर आपके जैसे ही विशाल है ना हमारे स्टूडेंट था, तो पिछले बार तो कम बच्चे थे MSQ में, समझ लगता है 8-10 बच्चे बहुत हो गए, 8-10, इस बार तो मतलब 30-40 बच्चे होंगे टोटल सब मिला के। सो वैसा है। सो उसने बताया था, मुझे याद तो नहीं, आप उसका वीडियो देख सकते हैं या मैं नंबर शेयर कर सकता हूँ, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, तो आप पूछ सर लीजिए। मैंने देखा था, उन्होंने बताया था कि क्यूएमए का कट ऑफ 76 गया था और फिर दोनों मिला के 120s में कुछ गया था, अबाउट 4 क्वेश्चन शायद सेफ अटेम्प्ट। जैसे इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 2024 में कितने क्वेश्चन थे? सर 30 क्यूएमए में होता है, 8 क्वेश्चन क्यूएमबी में होता है।
एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के? 30 क्वेश्चन है ना, ये कह रहे हैं ना आप, टोटल 130, टोटल 30 क्वेश्चन है क्यूएमए में, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? सर 4 मार्क्स के होते हैं। 4 मार्क्स के, ठीक है। और क्यूएमबी में तो ये 120 हो गया आपका, है ना, अराउंड। और क्यूएमबी में क्या होता है? 10 क्वेश्चन है शायद, सर उसमें भी 120 ही होता है। तो कितने टोटल क्वेश्चन कितने 15 आते हैं? मार्क्स सर, 15 मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन। अच्छा 15 तो मार्क्स उसमें के, 8 क्वेश्चन था ना सर, तो 8 8, 8 इंटू ठीक है, 15 तो 120 हो गया। और अब डिपेंड करता है ना, जो मार्क्स ये लोग मेरिट लिखते हैं तो वो कुछ उस तरह से लिखते हैं कि क्यूएमए का 2 टाइम्स, वो हर साल का शायद अलग अलग रहता है उनका तरीका, ऐसे कुछ होता है ना। जैसे मान लीजिए यस सर, आपने, लास्ट ईयर सर क्यूएमए का वेट 1 था और क्यूएमबी का वेटेज 2 था। हाँ, तो मतलब क्यूएमए 1 टाइम प्लस क्यूएमबी 2 टाइम, तो इससे जो आपके मार्क्स बने वो हर बच्चे का इस तरह से उन्होंने मेरिट बना लिया। फिर जो सबसे ज़्यादा मार्क्स आया, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 ऐसे बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंग है। सो और ये हर साल चेंज भी होता है, जरूरी नहीं कि हर साल यही रहे, कई बार 2 टाइम क्यूएमए, 3 टाइम क्यूएमबी, तो वेटेज जो रहते हैं ना, 2 इसको रखते हैं वेट, उसका 3 रखते हैं, तो अलग अलग रहता है। लेकिन आप तो आपके हाथ में बस इतना ही है कि आप बेस्ट परफॉर्म करो, जितना कर सकते हो जितना अच्छा वो करो, फिर जब मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग आएगा, है ना। तो जितना अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है। और राउंड इसमें अगर आप 50% अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो 50% है वेरी सेफ स्कोर, मतलब आप 50% क्वेश्चन में सही करके आ जाइए, इसमें भी 50% आप सही करके आ जाइए, तो अब पक्का है कि आपका, है ना, उसमें सिलेक्शन होगा, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, क्योंकि उस इंटरव्यू के बाद फिर फाइनल आएगा ना, क्योंकि क्यूएमए क्यूएमबी तो ये इंटरव्यू के लिए, फिर एडमिशन फाइनल, आई थिंक एडमिशन में तो इंटरव्यू का वेटेज भी होगा, यस सर, है ना। 50 मार्क्स का सर होता है इंटरव्यू। हाँ, तो एडमिशन तो फिर क्यूएमए क्यूएमबी और इंटरव्यू शायद ये बुला के लेते होंगे, फाइनल एडमिशन, है ना। यस सर। हाँ, हाँ सर, तीनों का रहता है, रहता होगा उसके ना, बाद हाँ। होता है। क्योंकि मेरे को ये बच्चे ज़्यादा अच्छा बता पाए, क्योंकि मैं इतने सारे एग्जाम्स का पढ़ाता हूँ, तो हर एग्जाम का एग्जैक्ट याद रखना बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन हाँ, हर एग्जाम में कोई ना कोई बच्चा हर साल, है ना, क्वालिफाई करता ही है। तो जैसे, है ना, विशाल अभी ISI में ऑलरेडी है, तो आप, है ना, उससे आप बात कर सकते हो, फिर उसके अब जहाँ वो है वहाँ पे ऑलरेडी 20 बच्चे उसके साथ है, तो वो और लोगों का भी नंबर शेयर कर सकता है, या बात कर सकते हैं आप उन लोगों से, ये चीज़ है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना। और कुछ है? चलिए अभी नेक्स्ट क्लास है ना, अभी तो मैं कल घर जाऊंगा, तो नेक्स्ट जो क्लास आप लोगों की होगी, भी क्या रखा था हमने शेड्यूल, TTS MWS ना, तो आपकी क्लास अब ट्यूसडे को होगी, है ना, TTS के हिसाब से। आज थर्सडे सैटरडे में रहूंगा नहीं, तो अभी सारे सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट है कलेक्ट कीजिए, एक जगह लिख के रखिए, ये नहीं कि, है ना, आप एक जगह सारे डाउट कलेक्ट कर रखो, जब क्लास होती है तो आप एक एक करके सारे डाउट पूछिए, और आप इंश्योर कीजिए कि जितने PYQs हैं आपके पास उसको ढंग से सॉल्व कर ले, जो मुश्किल क्वेश्चन है उसको कई बार सॉल्व करे, सो दैट उसका अप्रोच और, है ना, वो जो आपको नहीं आता था पहले वो अंत तक आपको समझ आ जाए। तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, इजी वाले एक बार कर लोगे ठीक है, जो मुश्किल वाले उसको 2 3 4 बार रेगुलर इंटरवल पे आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी बाहर के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह की जो टोमेटो वाली बुक जैसे है ना, टोमेटो वाली बुक हो जाता है, हमने टोमेटो वाली बुक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपने PYQ कर लिया तो। सिलेबस PYQ बहुत नेसेसरी है, लेकिन उसके अलावा और कितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं उससे ज़्यादा आपको, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी अच्छी होगी। अनसॉल्व क्वेश्चन टोमेटो वाली बुक है, उसको बैठ के पूरा सॉल्व कर लीजिए, वो भी 11 12 लेवल पे ही है जनरली, तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। बाकी जो डाउट होगा, क्लास तो एग्जाम तक चलती रहेगी, तो आप जब भी कहेंगे तब भी हम क्लास रख सकते हैं, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लास में रखता हूँ बच्चा आता नहीं है, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, फिर मैं क्लास बंद कर देता हूँ, ये चीज़ें हैं। तो आपको और क्लास ज्वाइन करना, आप ग्रुप में दिन में पोस्ट करो सुबह कि सर मुझे डाउट है आज क्लास रखिए, फिर हम क्लास रखेंगे, है ना, ये उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाएंगे। तो जब भी आपको डाउट पूछना हो तो आप ग्रुप में दिन में सुबह ही आप पोस्ट कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको, है ना, एक शेड्यूल रख देंगे, तो उसमें आप पूछ पाएंगे और आपके साथ बाकी बच्चे भी पूछ पाएंगे, है ना, उस बैच के। तो वैसा है, तो जब भी डाउट हो, तो अभी तो मैं कल घर जाऊंगा, तो फ्राइडे सैटरडे संडे में घर पे रहूँगा, मंडे को आऊँगा फिर मैं यहाँ, है ना, तो मंडे क्लास होगी, अब मंडे ट्यूसडे, ठीक है। ठीक है, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं फिर, अगर डाउट नहीं है तो। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं फिर, है ना। थैंक यू सर। थैंक यू सर।